ओम शांति। प्रेम समयातीत और स्थानातीत है, ऐसा कहा गया है। समय, टाइम और स्पेस समय को रोकने, प्रेम को रोक नहीं सकता। मीरा और कृष्ण के बीच जो अंतर है, समय का भी है और स्थान का भी है। परंतु मीरा के लिए कृष्ण वैसा ही है जैसे कोई सामने व्यक्ति खड़ा है। स्थान और समय दोनों ही वहां पर मिट गए हैं। इसके लिए प्रेम को समयातीत, बियॉन्ड टाइम, कालातीत, स्थानातीत, बियॉन्ड स्पेस कहा जाता है। केनु संग खेलू होली, पिया त्यज गए है अकेली। क्या कह रही है वो कि अब मैं होली किसके साथ खेलूं। इस गीत में, इस भजन में प्रेम भी है, उल्हाना भी है, माधुर्य भी है, वैराग भी है, तपस्या भी है, परमात्मा प्रेम समाया हुआ है। इसके लिए सुनते सुनते ही मन क्या हो जाता है, मगन। और जो गीत अभी सुना वो गाया भी उतनी ही सुंदरता या माधुर्य के साथ। वो कह रही है कि मेरा जो प्रियतम है, मेरा जो पिया है, वो मुझे छोड़कर चला गया है। बाकी किसी को वो दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी किसी के लिए उसका कोई अस्तित्व शायद ही नहीं है। परंतु वो क्या कह रही है कि अब मैं किसके साथ होली खेलूं। सब मनुष्य मनुष्यों के साथ खेल रहे हैं, परंतु मैं किसके साथ खेलूं, क्योंकि पिया त्यज गए हैं अकेली। मैं अकेली हो गई हूँ, पिया मुझे छोड़कर चले गए हैं। मानिक मोती सब हम छोड़े, गले में पहनी सेली। संसार के वैभव छोड़ दिए हैं, मानिक मोती सब कुछ। भोजन भवन भलो नहीं लागे। भोजन से उपराम, भवन से उपराम, पिया कारण भई रे अकेली। किस कारण से तुम मुझे छोड़कर गए हो। पूछ रही हो अपने प्रियतम को कि हे प्रभु, तुम मुझे किस कारण से छोड़कर गए हो, मुझे दूरी क्यों मिली, क्या कारण है, क्यों मुझे ये दूरी मिली, क्यों ये विरह। इस गीत को विरह गीत कहा जाता है, बिछोह गीत, जिसमें आत्मा किसी व्यक्ति से दूर नहीं है, किसी मनुष्य से दूर नहीं है, प्रेम की अग्नि जल रही है। अब तुम प्रीत अवरु सो जोड़ी, वो उलाने दे रही है। बहुत ही मीठी सी कंप्लेंट। क्या कह रही है, किसको कह रही है, कृष्ण को कह रही है कि तुमने अभी प्रेम किसी और से जोड़ा है, हमसे करी क्यों पहेली। ये कैसी पहेली तुमने मेरे साथ की है। बहुदिन बीते अजहू न आए, लग रही ताला बेली। कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं कि जिनके अर्थ केवल लगाए जा सकते हैं, क्योंकि वो हिंदी भाषा से हटकर प्राकृत भाषा के हैं। लग रही ताला बेली, केनु दिल माँ ये हेली। इसका अर्थ लगाया जाता है कि मुझे बहुत उदासी लग रही है। तुमने किसी और से, किससे दिल लगाया है बताओ। श्याम बिना जेड़ो मुरझावे, उदासी सी छा गई है बिना श्याम के। जैसे जन बिन वेली, जैसे कोई बेल हो और जिसको जल नहीं मिल रहा हो।
ऐसी मीरा को प्रभु दर्शन दीजो। वो कह रही है कि तुम मुझे दर्शन दो, मैं तो जन्म जन्म की चेली, मैं जन्म जन्म से तुम्हें पुकार रही हूँ, जन्म जन्म से तुम्हारी दासी हूँ, दरस बिना के खड़ी दुहेली, उदास हूँ, दुखी हूँ, केनु संग खेलू होली। तो ये मीरा ने अपने भाव रखे हैं कि संसार में सब एक दूसरों के साथ होली खेल रहे, परंतु भोजन भवन भलो नहीं लागे, मुझे इस संसार में रस नहीं, यहाँ के सुखों में रस नहीं। मानिक मोती सब हम त्यागो, गले में पहनी सेली, तुलसी की माला गले में पहन रखी है। कितना सुंदर वर्णन है। तो आज हम होली पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। होली का आध्यात्मिक रहस्य शायद सभी को पता है, परंतु थोड़ा विस्तार में से। होली का सबसे पहले तो अर्थ क्या है? होली का अर्थ वो अर्थ नहीं जो भगवान ने बताया है, वह जो संसार मानता है। होली अर्थात जलाना, हिंदी शब्द होली अर्थात जलाना। होली भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। केवल भारत का ही नहीं, भारत से वो दूर दूर तक सारे विश्व भर में मनाया जाता है। इस त्योहार का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त है। प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ, उनमें इसका वर्णन आता है। भविष्य पुराण और बहुत सारे पुराण, कालिदास ने इसका अपनी बहुत सारी कृतियों में वर्णन किया है। भारत में जब एक मुस्लिम पर्यटक बहुत प्रसिद्ध, जिसने अपना ट्रैवल प्रवास यात्रा का पूरा वर्णन किया है, ऐसे बहुत सारे विश्व भर में लोग हैं जिन्होंने विश्व भर की यात्राएं की और अपना यात्राओं का वर्णन किया है। उसमें अल रुबानी, बलरूनी ऐसा एक नाम है कोई, उस व्यक्ति ने अपने किताब में होली का वर्णन किया है। बहुत सारे जो अभिलेख है, बहुत सारे जो चित्र है, भित्ति चित्र जिसको कहा जाता है, कलाकृतियां जिसको कहा जाता है, उसमें भी होली का वर्णन दिखाया है या होली के चित्र उसमें दिखाए गए हैं। उससे ये दिखाई पड़ता है कि ये त्योहार काफी प्राचीन है। हर्षवर्धन की जो कलाकृतियां है, हर्षवर्धन के जो नाटक है सम्राट हर्षवर्धन, उसमें भी इसका वर्णन है। रत्नावली में इसका बहुत सारा वर्णन दिया हुआ है। कालिदास ने एक पूरा चैप्टर वसंतोत्सव के नाम से दिया है अपने बहुत सारे ग्रंथों में। पूर्व मीमांसा जिसने प्रतिपादित किया वह जैमिनी, उसने भी होली का वर्णन किया है। तो अगर देखा जाए द्वापर युग से अब तक इतने सारे लोग यहाँ आए, क्योंकि किसी भी त्योहार को यदि हमको समझना है तो उसके इतिहास को समझना पड़ेगा। ये चालू कब हुआ, कैसे हुआ, किस आधार से हुआ, कहाँ कहाँ इसका वर्णन मिलता है। तो देखेंगे अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से इसका वर्णन आया है और अलग अलग तरीके से इसको इतिहास में जोड़ा गया है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस कारण से इसको वहां जोड़ा गया। ऐतिहासिक तथ्य कुछ और है, पर ये जो पौराणिक तथ्य, परंतु ऐतिहासिक तथ्यों में भी इसको जोड़ा गया है। जैसे कि कानपुर में जो होली मनाई जाती है, वहां पे 1857 की जो क्रांति है, नाना साहेब पेशवे, उसने हिंदू और मुसलमानों को एकत्रित किया था अंग्रेजों के विरुद्ध,
और वो इसी दिन किया था। इस उपलक्ष्य में भी वहां पर होली मनाई जाती है। ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थों से होली मनाई जाती है। तो इतिहास में जब हम देखें तो ये प्राचीनतम त्योहारों में से एक त्योहार है। बहुत सारे ग्रंथों में इसका वर्णन है। यहाँ तक कि जो मुगल शासक थे उन्होंने भी इसको मनाने का वर्णन है। ऐसे बहुत सारे चित्र हैं। अकबर और जोधाबाई साथ में होली मना रहे हैं। शाहजहां या और मुमताज कहो या फिर औरंगजेब का वर्णन नहीं है जहांगीर और नूरजहां, इनके भी ऐसे चित्र बने हुए हैं जो दोनों होली मना रहे हैं। अलवर का ग्रंथालय में कुछ चित्र पाए गए। एक विंध्याचल में रामगढ़ है, वहां पर भी ऐसे कुछ चित्र है जो कि पाए गए, जो दिखाते हैं कि होली बहुत राजा महाराजाओं के समय से मनाई जाती है। बहादुर शाह जफर अंतिम शासक मुगल, उसके काल में विशेष सेलिब्रेशन होता था होली का, ऐसा वर्णन मिलता है। और मुगल काल में शाहजहां के समय में उसको एक नाम भी दिया है उन्होंने, ईद गुलाबी। मतलब ये केवल हिंदुओं का नहीं है, इसमें मुसलमान भी मनाते थे। यहाँ तक कि सिखों में भी, जब रंजीत सिंह थे 1837 में इतना बड़ा जश्न उसने मनाया था होली का, सिख, जिसमें उस समय का जो इंग्लिश ऑफिसर था हेनरी फेन, उसने भी इसका बाद में वर्णन लिखा कि इस तरह से यहाँ पर ये सेलिब्रेट की गई। तो चाहे चित्र, चाहे अभिलेख, चाहे भित्ति चित्र, चाहे इस्लाम, चाहे हिंदू, चाहे सिख और दूसरे धर्म, बौद्ध धर्म में नेवार बुद्ध, इसमें भी इसका बहुत, वैसे बुद्धिज्म इन सब चीजों को कम मानता है, पर बुद्धिज्म में भी बहुत सारे टाइप्स है। उसमें नेवार बुद्धिज्म, वो भी इसको सेलिब्रेट करता है। तो ये प्राचीनतम त्योहार है। काम दहनम, हम आएंगे उसके ऊपर भी। बहुत सारे अलग अलग, ये एक ऐसा त्योहार है, जैसे दिवाली हमने देखा था, दिवाली पर भी यहाँ चर्चा की थी। दिवाली चलो बहुत समान है लगभग। होली एक ऐसा त्योहार है, कर्नाटक की होली, तमिलनाडु की होली, महाराष्ट्र की, गोवा की, छत्तीसगढ़ की, कश्मीर की, नेपाल की, राजस्थान की, लठमार होली, लड्डू होली, फूल होली, रंग होली, बंगाल की होली, टमाटर होली मध्य प्रदेश की होली, छत्तीसगढ़ की होली, जितने जगह जाओ वहां पर असम की होली, हर जगह में अलग अलग वर्णन है। इतने उसके अलग अलग प्रकार है। तो आज हम इस क्लास में ऐसी होली के आध्यात्मिक अर्थों से संबंधित, होली जैसे कहा एक वैश्विक पर्व है, इस पर्व में ऐसी 10 महत्वपूर्ण बातें जो कि भगवान ने आकर भी सुनाई है और जो संसार में भी मनाई जाती है, पर बाबा ने कुछ ऐसी एक्स्ट्रा बातें बताई है जो आज तक संसार में किसी ने सोची नहीं है। क्योंकि बाबा ने जो बातें बताई वो शब्दशः अर्थ उठाए हैं और उनके अर्थ अंग्रेजी से जोड़े हैं। इस तरह के अर्थ किसी ने नहीं लिए आज तक। लोगों ने सीधे साधे अर्थ लिए हैं, पर बाबा ने थोड़े कुछ और अर्थ बताए हैं। तो सबसे पहला अर्थ होली का, होली अर्थात 10 प्रकार के त्योहार, फेस्टिवल ऑफ प्यूरिटी। फेस्टिवल ऑफ प्यूरिटी कैसे? तो बाबा ने क्या कर दिया, ये होली है उसको होली कर दिया। उसका एक अर्थ और भी है, आई को यू कर देना, वाई ओ यू, मैं नहीं, आई नहीं, वाई, वाई अर्थात यू। तो सबसे पहला अर्थ है होली का संपूर्ण
पवित्रता। संसार जो होली मनाते हैं वो रंगों की होली मनाते हैं, उसमें बहुत सारा नुकसान भी है। 2007 की एक स्टडी है जिसमें जो होली के रंग है उससे होने वाले नुकसान पर बहुत सारा सोचा गया है। मैलेचाइट ग्रीन, स्किन इरिटेशन, आंखों के में नुकसान, एक तो वो एलर्जी प्रॉब्लम्स, उसके बाद में जो होली का रंग पानी में जाता है उससे वाटर पॉल्यूशन, उसके बाद में खर्चा, किस चीज का खर्चा, कपड़े, धुलाई, साबुन, उसके बाद में रंग अलग अलग, उस रंग का खर्चा, उसमें भी अभी सिंथेटिक कलर्स आ गए हैं। पहले दूसरे कलर थे, नेचुरल कलर्स थे, पर अभी कुछ कुछ संस्थाएं हैं जो हर्बल कलर्स बना रही है। फिर उसके बाद में डिफॉरेस्टेशन, जंगल तोड़। एनुअल एस्टिमेट है 30,000 बॉनफायर्स, 30,000, 30,000 होलियां मनाई जाती है हर साल। एक एक होली में 100-100 किलो वुड, लकड़ी जलती है। तो पर्यावरण, बहुत सारी चीजें हैं। और एक चीज है, इससे पहले कि हम आध्यात्मिक अर्थों में जाएं, होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन मास में मनाई जाती है। पूर्णिमा की रात मनाना चालू होता है रात से, जो कल रात में चालू हुई होलिका दहन से। छोटी होली, स्मॉल होली। दूसरे दिन धूलिवंदन, धुलेंडी, अलग अलग असंख्य नाम है। और शाम को वापस एक दूसरों से मिलना। तो ये 3 स्टेप्स है उसमें जो संसार में होली मनाई जाती है। कहीं कहीं जगह पर 2 दिन मनाई जाती है। आप ब्रिज में जाओ, वृंदावन में जाओ, मथुरा जाओ, वहां कहीं 16 दिन, कहीं 40 दिन लंबी लंबी होलियां मनाई जाती है। कोई 15 दिन, अलग अलग जगह पर अलग अलग समय की लंबे लंबे समय होली मनाई जाती है। और होली शिवरात्रि के बाद आती है, इसका कुछ और अर्थ है। तो आध्यात्मिक अर्थों में ये जो अर्थ है आज तक कहीं किसी ने नहीं दिया है, क्योंकि ये शब्दशः अर्थ बाबा ने हिंदी और इंग्लिश को जोड़ा है। ये किसी की बुद्धि में आज तक नहीं आया कि वास्तविक होली मनाना क्या है। होली बनना, होली मनाना अर्थात होली बनना। तो ऐसे हम 10 पॉइंट्स देखेंगे और 10-10 पॉइंट में, एक एक पॉइंट में और 7-7 पॉइंट, तो 70 पॉइंट। सबसे पहला है होली मनाना अर्थात वो स्थूल रंगों वाली होली नहीं, केवल ब्राह्मणों की जो होली है वो दूसरी होली है। ब्राह्मणों की जो होली है वो परमात्मा कौन से रंग से हमें रंगता है वो होली है। वहां पर होली क्यों मनाते हैं उसके बहुत सारे कारण हैं जो हम देखेंगे। होली कृष्ण ने किसको लगाया था रंग? राधे को लगाया था। कृष्ण अर्थात परमात्मा का प्रतीक है, राधा आत्मा का प्रतीक है। राधा ने कृष्ण को नहीं लगाई, कृष्ण ने राधा को रंग लगाया, परमात्मा आत्मा को रंग लगाए। यह होली है। सबसे पहला होली मनाना अर्थात संगम युग में होली मनाना अर्थात संपूर्ण पवित्रता को धारण करना। किन किन बातों में पवित्रता? लिस्ट बहुत बड़ी है, 7 बातें हम लेंगे। सबसे पहली पवित्रता है संकल्प की पवित्रता। ये जो दिन है, इस दिन एक नया वर्ष शुरू हो रहा है, सब कुछ नया यहाँ होने वाला है। इसके लिए एक नवीन संकल्प। कौन सा संकल्प? संपूर्ण ब्रह्मचर्य का, संपूर्ण पवित्रता का। अब तक जो अपवित्रता थी, अब तक जो संकल्पों में हलचल थी, अब तक जो विषय वासनाएं चित्त को आंदोलित कर रहे थे, सब कुछ समाप्त। और अब नव संकल्प लेना है। कौन सा? संपूर्ण पवित्रता का। तो सबसे पहली पवित्रता है संकल्प के लेवल पर, थॉट लेवल पर। थॉट बीज है, विकार के बीज को दग्ध करना। होली में और एक चीज की जाती है, जो होली का दहन होता है वहां क्या क्या डाला जाता है? गेहूं की बालें, बीज, अन्न के बीज डाले जाते हैं।
क्यों? ताकि वो भुन जाए, ताकि वो भस्म हो जाए। संकल्प के जो बीज है विकार के, उनको इस होली में दग्ध करना है, समाप्त करना है। तो सबसे पहला है संकल्प। संकल्प 3 तलों पर चेतना काम करती है। एक देह, दूसरा तल है विचार, और तीसरा है भाव। सबसे पहले शरीर, विचार और भाव, और तीनों के ही जो आधार है वो संकल्प है। संकल्प जैसे होगा उसका परिणाम शरीर पर होगा। शरीर में जो हलचल है, इंद्रियों में जो हलचल है, इंद्रियों में जो आकर्षण है, वो संकल्पों की आकर्षण का ही प्रतिबिंब है। दूसरा, संकल्प विचार, 2 चीजें हैं। बाबा एक ही अर्थों में प्रयोग करते हैं, परंतु विचार अर्थात तर्क, संकल्प अर्थात बीज। यहाँ रीजनिंग हो रही है विचारों में, संकल्प उससे भी सूक्ष्म है। और एक तीसरा तल बताया भावनाएं। भावनाएं सबसे सूक्ष्म मानी जाती है, उनका भी आधार संकल्प है। तो सबसे पहली पवित्रता लानी है संकल्पों में। दूसरी पवित्रता है स्मृति की पवित्रता। दूसरी पवित्रता है स्मृति या स्मरण या फिर अवेयरनेस या तो मेमोरीज। इसमें भी 2 शब्द है। इंग्लिश का शब्द है अवेयरनेस और दूसरा शब्द है मेमोरीज। अवेयरनेस के लिए हम यूज करते हैं स्मृति, और मेमोरीज के लिए यूज किया जाता है स्मरण, पास्ट की यादें। जैसे अभी कोई संपूर्ण पवित्रता का पालन कर रहा है, परंतु अतीत का जीवन विकारी रहा है। अभी कोई अपवित्रता नहीं है, परंतु उसकी यादें है, स्मरण है। चलो इस जन्म का नहीं तो पूर्व जन्म का भी हो सकता है। उनको भी भस्म करना, उनमें भी पवित्रता लाना। तो पहला संकल्प, दूसरा स्मृति, तीसरा कल्पना। कल्पना अर्थात इमेजिनेशन। व्यक्ति कल्पना से अपने काम की तृप्ति करता है, सोचता है और चित्र बनाता है, विजुअलाइज करता है, कलराइज करता है, पिक्चराइज करता है, उसमें रंग भरता है, उसको मेंटल मूवी तैयार करता है। दुनिया भर में जिन्होंने संन्यास व्रत को धारण कर लिया और जहां दमन हुआ है, वहां पर यह प्रवृत्ति बाहर आती है। सेंसुअल फैंटेसीज, कल्पनाओं से अपने काम की तृप्ति करता है व्यक्ति। जैसे ही संकल्प ढीले होते हैं, कल्पना के दिवा स्वप्न में, डे ड्रीमिंग में जाता है और वहां पर तृप्ति करके बाहर आता है। इस तल पर भी पवित्रता। इसके लिए विजुअलाइजेशन करके नया रोज योग का प्रयोग करना, हर दिन योग की नई ड्रिल करना, ताकि हमको विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस हो। नई क्रिएट करना एक विजुअलाइजेशन। जैसे आज सुबह की साकार मुरली, ये लंबी चौड़ी यात्रा है। कल था, ये वंडरफुल यात्रा है। नई विजुअलाइजेशन क्रिएट करो। योग में एक लंबी चौड़ी यात्रा पर हम निकल पड़े, देख रहे, क्रिएट कर रहे, रचना कर रहे, न्यू विजुअलाइजेशन। तो ये विजुअलाइजेशन वो विकारी विजुअलाइजेशन को आने नहीं देगा। नहीं तो अगर विजुअलाइजेशन नहीं किया तो विकारी विजुअलाइजेशन स्वतः ही आ जाता है। इसके लिए कल्पना। चौथा दृष्टि, पांचवा वृत्ति। दृष्टि की पवित्रता, वृत्ति की पवित्रता। दृष्टि से देह दिखाई दे रहा है या और कुछ दिखाई दे रहा है। रूप को देख रहे हैं, अरूप को देख रहे हैं, आकृति दिख रही है, अनाकृति दिख रही है, क्या दिखाई दे रहा है? प्रैक्टिस किसकी है? अगर उसको देखने की प्रैक्टिस नहीं, जो दिखाई नहीं देता, तो वह दिखाई देगा जो आकृति है, जो रूप है, जो चित्र है, और चित्र खींचेगा आत्मा को और आकर्षण उत्पन्न करेगा। इसके लिए दृष्टि में पवित्रता, वृत्ति में पवित्रता, उसके बाद है स्वप्न में पवित्रता। कोई लोग कहते हैं कि स्वप्न में ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करें?
जरूर दिन भर में साकार में श्रीमत का उल्लंघन किया है। स्वप्न पर कंट्रोल नहीं है, पर कंट्रोल किस पर है? दिनचर्या पर है। दिनचर्या में अगर ढिलाई है, दिनचर्या में हल्कापन है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी झरोके से आत्मा में विकार प्रवेश करेगा। किसी न किसी खिड़की से, वातायन से विकार जाएगा और वो दिन भर नहीं निकलेगा, क्योंकि दिन भर में तर्क है, लॉजिक है, कॉन्शियस माइंड है। रात को निकलेगा स्वप्न में और ब्रह्मचर्य का खंडन होगा। स्वप्न दोष कितने हुए? स्वप्न वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है पवित्रता की, 21, पर वो नहीं लेंगे हम जो बाहर वाली है, जैसे बोल या कर्म या चलन, वो नहीं। ये जो बातें बता रहे, अंदर की बातें बता रहे। खाने को किसने बोला? तो संकल्प, स्वप्न, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कल्पना, उसके बाद है एक बताया था स्मृति, दूसरा है स्मरण। स्मरण अर्थात याद करना पुरानी चीजों, विजुअलाइजेशन नहीं, याद किया जा रहा है। आपके साथ कोई घटना घटी है, उसकी यादें, मेमोरी, पुरानी यादें आ गई। अचानक 10 साल तक कोई पवित्र था और अचानक उसको पुरानी याद आ गई। कोई गृहस्थी है, ज्ञान में आ गए और पवित्र जीवन बिता रहे, अचानक पुरानी स्मृति दिलाने वाली कोई चीज सामने आ गई और वो ऐसी याद आ गई कि लगा कि बस यही सत्य है, ये जो बीच का 10 साल खत्म, कुछ था ही नहीं। तो स्मरण की पवित्रता, स्मृति की पवित्रता अर्थात अवेयरनेस की पवित्रता, कितना हम जागृत है, कितना अब भी वर्तमान में स्मृति रहती है, वो स्मृति और एक है स्मरण। तो ऐसी 7 प्रकार की पवित्रता। तो होली अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना, ये होली का त्योहार है। दूसरा होली का त्योहार अर्थात फेस्टिवल ऑफ सरेंडर, फेस्टिवल ऑफ सरेंडर, समर्पण का समारोह अर्थात समर्पण का पर्व अर्थात होली। मैं बाप की हो गई। 7 प्रकार के समर्पण। पहला, शरीर का समर्पण, शरीर दे दिया है। अब ये जो शरीर है, जो दिया है, ये भोग और विलास के लिए नहीं है, ये तप के लिए है, साधना के लिए है। दूसरा समर्पण है मन का समर्पण, ये उससे भी बहुत सूक्ष्म है। संकल्पों को समर्पण कर दिया। धन का समर्पण, धन स्थूल, तन, मन, धन। चौथा बुद्धि, ये मन के समर्पण से भी सूक्ष्म समर्पण है, क्योंकि तन समर्पित कर दिया, मन को भी समर्पित कर दिया, परंतु जो बुद्धि है उसमें विशेषताएं है। बाबा ने क्या कहा था उस दिन, किसी के अंदर मैं प्रवेश करता हूं और मुरली चला देता हूं, और बच्चे क्या कहते हैं, संजय भाई मैंने मुरली बहुत अच्छी चलाई। अरे कल क्या हुआ था? मैंने क्लास बहुत अच्छी कराई। अरे कल क्या हुआ था? बुद्धि विशिष्टताओं का अहंकार, अपनी कला का अहंकार, अपनी हुनर का अहंकार, अपनी स्किल्स का अहंकार, अपने को जो इनबॉर्न गिफ्ट मिली है बचपन से, कोई क्षमता है, कोई कैपेसिटी, कोई कैपेबिलिटी, कोई एक विशेष बात जो है, जो और किसी में नहीं है, उसका अहंकार, ये बुद्धि का अहंकार है। उसका समर्पण, ये दूसरे प्रकार, ये है बुद्धि का समर्पण। फिर है संस्कारों का समर्पण, वो उससे भी सूक्ष्म है। संकल्पों से सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से भी सूक्ष्म है
संस्कार, क्योंकि संस्कार अपने आप ऑपरेट हो रहे हैं। बुद्धि को तो हम समझा सकते हैं कि भाई तू ये कर, ये जो हुनर, ये जो स्किल्स है, ये भी चलो अर्पण कर दिए, बाबा ये सब तुम्हारे है, मेरा कुछ नहीं है। परंतु संस्कार अपने आप काम कर रहे हैं, वो तो आदत सी बन गई है, हैबिचुअल, कुदरती हो गए जैसे सेकंड हैबिट, उनका भी समर्पण कर देना। इसको सबकॉन्शियस माइंड में अगर हैबिट है, संस्कार है, तो सबकॉन्शियस माइंड में घुसकर ही उसका समर्पण किया जा सकता है। इसके लिए सबसे सूक्ष्म ये समर्पण है। ये चिंतन करने जैसा विषय है कि संस्कारों का समर्पण कैसे करें, क्योंकि वो अपने आप ऑपरेट हो रहे हैं, ऑटोमेटिक। फिर है कर्मों का समर्पण, छठवां। और सातवां समर्पण कर्म के परिणाम का समर्पण। एक है कर्म कर दिया, ये तुम्हारा है, ठीक है, यहां पूरा हो गया, पर कर्म का परिणाम आया, रिजल्ट आई सक्सेस, और सक्सेस मिली और सबसे वाह वाह होने लगी, वाह वाह वाह, तुमने, ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुम निमित्त हो। यहां समर्पण नहीं किया, फिर यहां स्वीकार कर लिया, हाँ मैंने किया, और जब मैंने किया ये स्वीकार कर लिया, तो कुछ दिनों के बाद कुछ उलट परिणाम भी आएगा। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने को एक बार पूछा गया, वो भाषण देने गया, इतना बड़ा हॉल था, खचाखच लोगों से भरा हुआ था, पूरा खचाखच लोगों से भरा हुआ है हॉल, इतने पब्लिक उसको सुनने के लिए आए हैं। तो उसका सेक्रेटरी उसको कहता है कान में, आपको तो अंदर में बड़ी खुशी हो रही होगी ना, इतने लोग आपको सुनने आए, आपकी महिमा होगी, तो अंदर से तो बहुत लड्डू फूट रहे होंगे। तो प्रेसिडेंट उसको समझाता है, यदि, बहुत महत्वपूर्ण उत्तर दिया उसने, यदि आज इसी जगह पर मुझे फांसी लगाई दी जाती का आदेश हो जाता, तो जितनी सभा देख रहे हो ना, उससे 10 गुना ज्यादा सभा होती, और उसमें ये जो लोग बैठे हैं ना, वो भी होते और ज्यादा उत्सुक होते, अरे देखे तो कैसी फांसी लगती है इसको। ये वही लोग हैं जो अभी वहां करने वाले हैं, यही बाद में ग्लानी भी यही करेंगे, यही जो बैठकर अभी सुनने वाले सभा में पूरी 10 गुना ज्यादा रहेंगे इससे। तो ये एक परिणाम जो है उससे भी डिटैच, सुख है उससे डिटैच, ये तो उससे भी सूक्ष्म है। एक है कर्म का समर्पण, पर कर्म के परिणाम का समर्पण कर्म के समर्पण से भी सूक्ष्म है, क्योंकि कर्म तो समर्पित कर दिया, सेवा कर ली, समर्पित कर दिया, हो गया। ये भक्ति मार्ग में ही करते हैं, श्री कृष्णार्पणम मस्तु, शिवार्पणम मस्तु, शिव को अर्पण कर दिया, पर अब उसका परिणाम आया बुरा, दुख, दर्द, पीड़ा, अब उससे कैसे स्वयं को डिटैच करे, ये बहुत बड़ी बात है। 7 प्रकार के समर्पण। तो होली मनाना अर्थात सबसे पहला संपूर्ण पवित्रता, 7 प्रकार। होली मनाना अर्थात फेस्टिवल ऑफ सरेंडर, होली, ये 2 अर्थ आज तक किसी ने नहीं दिए, अभी बाकी के 8 अर्थ है ये संसार ने दिए है, ये पर यूनिक है, ये बाबा का अपना, क्या कहते हैं इसको, मोनोपोल ये विशेष अर्थ जो बाबा ने बताया है। तीसरा है फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग अर्थात वसंत उत्सव, इसको वसंत उत्सव कहा जाता है। होली अर्थात अब ठंडी बाय बाय, विंटर को बाय बाय, शिशिर ऋतु समाप्त, हेमंत समाप्त, अभी वसंत आ गया है, चाहू और मौसम बदल जाएगा, अभी फूल खिल जाएंगे, खेतों में गेहूं की बाली आ जाएगी और सरसों खिलखिलाने लगेगी, खेतों में हरियाली आ जाएंगी। हार्वेस्ट, फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट, फेस्टिवल ऑफ एग्रीकल्चर, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, वसंतोत्सव, इसको वसंतोत्सव के नाम से मनाया जाता है। कालिदास ने पूरा एक पर्व लिखा है वसंतोत्सव पर, मतलब बहुत पुराना, बहुत प्राचीन काल से ये मनाया जाता है। तो वसंत अर्थात बहार, उत्सव, इसके लिए वो होलिका दहन में ये एक मान्यता है कि जो फसल आई है सबसे पहले
आर्य जो थे अग्नि को मानते थे देवता, अग्नि को देवता मानते थे, इसके लिए अग्नि को समर्पण करते थे। इसके लिए किसान सबसे पहली जो फसल है, वो जो बीज है, वो अग्नि को स्वाहा करते हैं। इसके लिए होलिका जो मनाई जाती है, होलिका दहन में वो भी डाले जाते हैं। हाँ, होला शब्द जो है ये सबसे पहली बार गुरु गोविंद सिंह ने प्रयोग किया। उसने कहा ये होली पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उसने पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया, होला, होला, वो पुल्लिंग शब्द आया उसमें। तो एक दूसरा अर्थ और भी है, होला का एक अर्थ होता है अन्न, होला का एक अर्थ अन्न भी है, तो वो उसमें डाला जाता है। तो ब्राह्मण आत्माओं को अपने जीवन में वसंत कब लाना है, कहाँ लाना है, अर्थात बाहर कब आनी चाहिए और कौन सी बाहर लानी है अपने जीवन में। बाहर वसंत उत्सव या फिर स्प्रिंग ऑटम जो भी कहो इसको, इसका ये पर्व है। तो कौन सी बाहर लानी है संजय भाई? किन किन 7 चीजों की? पहला खुशी, शिवानंद भाई कौन सी बाहर लानी है हमको अपने जीवन में? जो हम पतझड़ सा हो गए, मुरझा गए हैं, दुखी हो गए, उदास हो गए, भगवान आ गए उसके बाद भी कुंभला गए, तो भगवान अभी होली लेकर आया है। तो कौन सी बाहर लेकर आया है? होली, अर्थात ज्ञान की बाहर, खुशी की बाहर, पवित्रता की बाहर तीसरा, चौथा उमंग उत्साह की बाहर पांचवा, नहीं और बताओ, पवित्रता की, हाँ कौन सी बाहर? दुआओं की बाहर, और कौन सी बाहर? अंत पुण्य कर्मों की बाहर, शुद्ध संकल्पों की बाहर। तो बहुत सारी हो सकती है। तो ये सारी बाहर है। यदि जीवन उदास हो रहा है, डिप्रेस लगता है, खोया खोया लगता है, कुछ भी मजा नहीं आता है, ब्राह्मण बने परंतु मजा ही खो गया, पता नहीं क्यों, अनहिडोनिया, साइकियाट्री में कहते हैं अनहिडोनिया, इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, मेलेनकोलिया अर्थात उदास, उसको डिप्रेशन भी नहीं कहा जा सकता, डिप्रेशन की थोड़ी ऊपर की स्टेज, मेलेनकोलिया, लो मूड, मतलब कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। क्या चल रहा है? क्लास चल रही है, क्या चलने दो, क्या चल रहा है मुरली? हाँ ठीक है, पढ़ने दो। ऐसा नहीं कि उससे घृणा है, उससे नफरत है, ऐसा कुछ नहीं है, पर इंटरेस्ट नहीं है कुछ खास, बाहर की कमी है। वो क्यों नहीं आ रही है? हाँ, वो एक अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो इसलिए नहीं आ रही है कि चिंतन जीरो हो गया है। चिंतन जीरो इसलिए हुआ है कि काम नहीं दे रहे, हम अपने मन को आलसी बनाकर बैठे हैं, मन को आलसी बना के बैठे, मन को डंडा लेकर उसको काम देना पड़ता है डेली। बाप टॉपिक पर तुमको समझाते हैं, रोज अपने मन को 10 टॉपिक दो और लिखो उसके ऊपर, रोज अपने मन को नए नए टॉपिक्स निकालो मुरली से और उसके ऊपर चिंतन करो। ये ऐसा क्यों कहा आज की मुरली में? ब्रह्मा भी आ जाए तो ये सुधरेगा नहीं। इसका क्या मतलब है? ब्रह्मा की मत क्या और मम्मा की मत क्या है? चिंतन करो दोनों पर, टॉपिक उठाओ वहां से और अलग करो, अब सोचो उसके ऊपर। कर्म करने से पहले निकालो टॉपिक, चिंतन में जब बुद्धि रहेगी तो बाहर अपने आप आएगी, फिर उमंग उत्साह आएगा, फिर कर्म में भी एक्यूरेसी, दुआएं। कौन कौन सी बाहर बताई? सबसे पहले खुशी की बाहर, संतुष्टता की बाहर, उमंग उत्साह की बाहर, शुद्ध संकल्पों की बाहर, नए नए शुद्ध संकल्प, क्योंकि सारा ज्ञान जुड़ा हुआ है। एक शुद्ध संकल्प आया तो उसके साथ जुड़े सारे शुद्ध संकल्प आ जाएंगे। जैसे एक विकारी संकल्प आता है तो उसके साथ सारे विकारी संकल्प आ जाते हैं। सब उनमें इतनी मैत्री है विकारों में, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। एक आ गया तो दूसरे को आना ही है, विरह अग्नि उत्पन्न होती है उनमें, पैंग्स ऑफ सेपरेशन, बिल्कुल सेपरेट रह ही नहीं सकते वो, संगठन की शक्ति काम करती है उनकी। तो जैसे एक व्यर्थ संकल्प आ गया तो टोली लेकर आता है, एक दुख का संकल्प एक आ गया, एक सेल्फ विक्टिमाइजेशन का संकल्प आ गया, उसके साथ पूरी एक नया मौसम क्रिएट होता है माइंड में, दुख का मौसम, अशांति का मौसम, कंप्लेन का मौसम, परचिंतन का मौसम। एक परचिंतन किया तो साथ में बहुत कुछ हो जाता है। उसी तरह एक शुद्ध संकल्प आया मन में तो वो सारे शुद्ध संकल्पों को जोड़ेगा, खींच खींच के लाएगा,
यहाँ वहां से खींचेगा संकल्पों को। वो बाबा ने हर गुण के लिए कहा है, एक गुण को धारण करो, उसके लिए पीछे सब आएगा। कोई भी हर चीज के लिए कहा है। जो टॉपिक सामने रहा, बाबा को तो अपनी शराब भरनी है, ये तो सब प्याले है, किसी में भी भर देंगे। एक गुण उठाया, उसके ऊपर सारी मुरली। संसार के उदाहरण उठाए, यहाँ से ये उठाया, वहां से वो उठाया, और अपना काम उसमें से करो, करता है बाबा। तो वो तो क्योंकि ज्ञान तो निराकार है, एब्स्ट्रैक्ट है, उसको साकार कैसे दे? वो खूंटियों पर टांगता है। ये संसार की उदाहरण खूंटिया है जो अपने ज्ञान को टांगने के लिए वो प्रयोग करता है। उसको क्या लेना देना है, कौन सा पहाड़, कौन सा प्लेन, कौन सा डबल रिफाइंड पेट्रोल, ये कुछ नहीं होता है। कुछ देखा क्या कोई डबल रिफाइंड ऐसा कोई पेट्रोल है? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बाहर लानी है। कैसे लाएंगे? चिंतन से, खुशी की, सुख की, प्राप्तियों की बाहर। फिर ये है तीसरा। फिर चौथा है फेस्टिवल ऑफ न्यूनेस, नवीनता का त्योहार। फेस्टिवल ऑफ न्यूनेस, जिसको बाबा अपनी भाषा में कहते हैं पास्ट इज पास्ट। होली अर्थात हो गई, जो बीत गया है। इसके लिए कुछ कुछ लोग समझते हैं कि होली जो है नववर्ष यहां से चालू हो रहा है, नववर्ष चालू है, न्यू ईयर चालू हो रहा है यहां से। होली अर्थात नववर्ष। इसके लिए पुरानी जो भी कटुता है वो सब समाप्त करो। फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ कर दो और माफी ले लो और भूल जाओ। पुरानी जो संबंधों में कटुता है उस सबको समाप्त करो। जितने हिसाब किताब है वो सारे खत्म कर दो। नया लाना है, नयापन। ये है वास्तविक होली मनाना। होली मनाना अर्थात जीवन में वही रूखापन। अमृत वेला किया, उसके बाद में सो गए, उसके बाद थोड़ा घूम लिया, चाय पी लिया, मुरली सुन ली, उसके बाद में वापस घूमा, नाश्ता किया, थोड़ी बहुत सेवा की, फिर से भोजन। अभी पचा ही नहीं वो सुबह खाया हुआ कि भोजन तैयार, फिर उसको भोजन भी कर लिया, फिर थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर वापस थोड़ी सेवा की, फिर वो घूमने गए, फिर नुमा शाम का योग किया, फिर थोड़ी बहुत मुरली इधर उधर इस कोने से और उस कोने से पढ़ ली या थोड़ी बहुत सुन ली, और बाबा के कमरे में गए और गुड नाइट, और नींद के आघोष में ये ब्राह्मण जीवन चल रहा है। दिनचर्या सफल तो हुई परंतु साधारण है, नवीनता कुछ नहीं है। यही दिनचर्या चालू है 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से, 30 साल से। इसमें नवीनता कहीं कुछ नहीं आ रही है, इसलिए फिर उदासी है अंदर। स्पिरिचुअल डिप्रेशन, स्पिरिचुअल डिप्लोपिया, स्पिरिचुअल कंफ्यूजन, स्पिरिचुअल एनीमिया। संडे की मुरली, खून की कमी, दो दो दिखाई देते हैं, एक रास्ता छोड़कर गलियां दिखाई दे रही है, जिगजैगिंग, कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये सब हो रहा है क्यों? कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? ये करूं या वो करूं, ये मत या वो मत। एनीमिया, शक्ति कम है, कंफ्यूजन, टू बी और नॉट टू बी का कंफ्यूजन चालू ही है। क्या करना है, क्या नहीं करना है। हेमलेट की तरह स्थिति है, त्रिशंकु की तरह लटके हुए है बीच में, ना तो उधर जा सकते ना तो इधर, बीच में है ये अवस्था। ये क्यों? क्योंकि सब कुछ साधारणता है। तो 7 चीजों में नवीनता लानी है। जीवाईडीएस, ज्ञान, योग, धारणा, सेवस जीवाईडीएस और मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा। सबसे पहले जी, ज्ञान में नवीनता। इसके लिए ज्ञान का चिंतन रोज चाहिए। ज्ञान को नए ढंग से समझो। ये क्या है, ये क्यों कहा, ये किस लिए कहा, ये कौन सा शब्द है। नए नए शब्द मुरली में आता है। बाप को उकीर रहता है, यज्ञ में आहुति में अंतिम डेंगिया पड़ रही है। बाप डेंगिया 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 डेगिया, पतीले बड़े बड़े। नए नए शब्द, नए नए वर्ड, नई नई भाषा, नए नए पॉइंट्स, नए नए संदर्भ, नए नए रेफरेंसेस। कितनी उसमें नवीनता है। एक ही पैराग्राफ में हजारों चीजें हैं छोटे से इसमें। क्यों? और हमने उसको कितना इन्वेस्टिगेट किया है, एक्सप्लोर किया है, कितनी उसकी गहराई में गए हैं, तो फिर मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा।
ज्ञान में, योग में नवीनता। एक ही योग चालू है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बाबा के पास शरीर छोड़ के गए, तुम बाप भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु भी हो, ये काम पूरा हुआ। फिर परम धाम गई, फिर परम धाम में कुछ कुछ किया, क्या किया पता ही नहीं, और फिर आ गए और काम पूरा। आज का योग बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत दिनों बाद। हर दिन नई ड्रिल चाहिए, हर दिन नई ड्रिल। एक ड्रिल भी, एक आज का योग और कल का योग अलग अलग हो। हाँ, सब अलग अलग। नई ड्रिल्स निर्माण करनी है, नए संकल्प, नई ड्रिल, और मुरली से उठाने हैं नई ड्रिल्स। आज की मुरली से उठाओ नई ड्रिल, कहीं से भी कुछ भी ड्रिल तैयार करनी है। योग में जाना मतलब कमरे से योग तक, कमरे तक पहुंचने तक एक ड्रिल रेडी हो, ताकि वहां जाकर वो करे, नहीं तो नींद पकड़ लेती है। अगर उसको कोई काम नहीं है, लक्ष्य नहीं है उसके पास, GYD धारणाओं में नवीनता, यह धारणा को धारण करने के लिए क्या करे, उनको देखो जिनके पास वो है। ये धारणा जिसके पास है उसको देखो, बिना उससे पूछे उसकी वो धारणा को चुरा लो, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, शायद उसको भी पता नहीं वो है, पर उसमें है जरूर। गुप्त चोरी, गुण चोर। सेवा में भी नवीनता, सेवा की प्लानिंग में नवीनता, कुछ ना कुछ। GYDS संकल्प, बोल और कर्म। बोल में नवीनता, नए बोल दूसरों के थोड़े नोट करके रखो, ऐसे कहते हैं, अच्छे सुनाई दे ना कि ये परिस्थिति में क्या बोला जाए। जैसे कोई आके तारीफ ही करने लगे जबरदस्ती, अब क्या बोलना है हमको, एकदम क्लीन बोल्ड हो गए हम, बोलना क्या समझ में ही नहीं आता है। तारीफ ही किए जा रहे, इतनी तारीफ किए जा रहे, अभी कैसे इस इमरजेंसी को हैंडल करे। हैंडल कैसे करे उसको, तो वही कंडीशन में दूसरे ने कैसे हैंडल किया वो जरा देख लो। हाँ, इसने ऐसा कहा था, ये जरा ठीक लग रहा है, इसमें ना तो अहंकार दिखाई दे रहा है, ना तो, नहीं तो हम बोल बोल के क्या बोले, सामने वाला छोड़ ही नहीं रहा है। हाँ, सेम टू यू, ये सबसे अच्छा है, सेम टू यू कहना बहुत अच्छा है। हाँ, तो नवीनता, तो होली अर्थात पांचवा, ये दिखाई दे रहा है ना ठीक से सब। पास्ट इज पास्ट, नई कोई बात अब इधर नहीं लानी है। पुरानी बात, पुरानी अतीत के जीवन की कटुता, कड़वाहट, बिटरनेस, मेमोरीज, और ना ही दूसरों को उनके कटु जीवन को की याद दिलानी। दूसरों को हर्ट करना, कोई ठीक चल रहा है उसको याद दिलाना, हाँ तुम वही ना जिसने ये किया था, वही है ना तुमने ये ऐसा किया था, उसको याद दिलाना, उसको हर्ट करना जबरदस्ती से, जानबूझ के, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, याद है ना, तुम हमेशा ही करते हो। वो बेचारा अपना आत्मग्लानी भाव से, देखा मेरे वजह से कितना दुखी है दूसरा, ये सोच के दुखी हो रहा है, बाकी हम दुखी नहीं है, पर उसको दुखाने के लिए हमने उसको याद दिलाया कि तुमने मुझे दुखी किया था। हाँ। तुम्हारा योग कैसे लगता है इतना सबको दुख देने के बाद, ऐसा भी बोल देते हैं। कहाँ जा रहे हो। तुम्हारा योग लगता है क्या। तो बेचारे को क्या लगता होगा, देखा मैं योग तो बहुत करता हूँ, पर ये लोग ऐसा कहते हैं कि मैं पाप बहुत करता हूँ, तो उसको खुद ही नीचे आ जाएगा वो थोड़ा। चलो योग तो कर रहा है ना, दुख तो दे रहा है, बैलेंस है, दुख भी दे रहा है, योग भी करता है, कम से कम न्यूट्रल तो हो रहा है। फिर है छठवा, फेस्टिवल ऑफ बोनफायर। बोनफायर अर्थात होलिका दहन। बोनफायर, होलिका दहन, ये है मुख्य होली, जिसमें शाम को चालू होती है, और कोई पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं, और फिर लकड़ियां रखी जाती है, कई इसमें चंदा इकट्ठा किया जाता है, छोटी होली, और यहाँ पर लकड़ियां और वो उपले, गोबर के उपले, और एक होता है भरभुलिया, भरभुलिया ना, भरभुलिया, हाँ, वो जो उपले के अंदर जो छेद वाले उपले होते हैं, उसका एक माला तैयार की जाती है, 7
उसमें एक माला में 7 उपले, और जो भाई लोग होते हैं उनको वो बुरी नजर निकालते और फिर वो उसमें डाल देते हैं। तो ये भी एक उपले, भरबुलिया, और उसके बाद में लकड़ियां, उसके बाद में वो किसान लोग गेहूं फसल, और फिर उसके बाद में उसमें जो भोग बनाया है दोपहर से बनाना चालू किया वो, और ये सब कुछ उसमें डाला जाता है। मान्यता है कि समाज की जो बुराई है सबका ये दहन हो रहा है यहाँ पर। अब इसके पीछे कहानी जुड़ी है प्रहलाद की, जो सबको पता है। हिरण्यकश्यपु को 5 वरदान जो प्राप्त थे कि उसकी मृत्यु इन 5 स्थितियों में नहीं होगी। एक तो न दिन में न रात में, दूसरा न अंदर न बाहर, तीसरा न शस्त्र न अस्त्र, चौथा न मनुष्य से न जानवर से, और पांचवा न आकाश में न धरती पर न जल में न अग्नि में। ये 5 ऐसे वरदान हैं। प्रहलाद की कहानी सब जानते हैं, इसके लिए उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। संगम युग अर्थात न दिन है न रात है, न दिन है न रात है, न अंदर है न बाहर, भगवान स्वयं आए हैं, नरसिंह अवतार। और ये हिरण्यकश्यप को मारना किसी को भी संभव नहीं है, कोई भी मनुष्य उसे मार नहीं सकता, दानव, कोई भी राक्षस, मनुष्य, प्राणी, कोई उसको मार नहीं सकता है। एक नया ही रूप, एक मॉडर्न रूप धरा था उधर भगवान ने दशम अवतार में, नरसिंह अवतार नया था वो उस टाइम के पब्लिक के लिए। तो यहाँ पर भगवान ने भी किसी देह का आधार लिया, उसके अवतरण। तो ये होलिका का है। दूसरा कारण है इसका पूतना वध। कृष्ण को मारने के लिए पूतना को इसी दिन मारा था कृष्ण ने, ये भी एक गायन है। फिर पूतना को मारने के बाद सारे ब्रज निवासियों ने होली मनाई थी। फिर धुंडी, कृष्ण को मारने के लिए एक धुंडी नाम की राक्षसी थी, उसको भेजा था, उसको भी उसी दिन मारा था। ये एक। चौथा शिव, पार्वती तपस्या कर रही थी परंतु तपस्या में मग्न था, तो कामदेव को मनाया, उसको भेजा और उसने आंख खोली और काम का भस्म किया, काम दहन, काम विकार का नाश किया। ये भी एक है। पर कुछ और मान्यता भी है, काम की पूजा भी होती है, क्योंकि 40 दिन सतरती जो थी उसने प्रार्थना की और फिर वो जिंदा भी हो गया। साउथ में इस स्टोरी को ज्यादा मानते हैं। क्यूपिड है ना, गॉड ऑफ लव या जो भी। तो होली का दहन अर्थात हमें 7 चीजें जलानी है। कौन कौन सी? चिमन भाई जी, संजय भाई, कौन सी चीजें जलानी है? एक तो कमजोरी, दूसरा विकर्म, तीसरा विकल्प, चौथा व्यर्थ, पांचवा नेगेटिव, छठवा व्यर्थ और वेस्ट और व्यर्थ एक ही हो गया। उसके बाद विकार, विकार में आ गया विकार, विकल्प, व्यर्थ, नेगेटिव, कमजोरी, कमी कमजोरी, कमी कमजोरी, देहभान तो विकार एक ही हो गया। और मैपन की पूछ, आलस, अलबेलापन, वो विकार में आ जाएगा। विकार, आलस, सुस्ती, वो सब उसके बाल बच्चे हैं। और क्या चीज जलानी है? पुरानी संस्कार और स्मृतियां, ऐसी ये 7 चीजें जलानी है। पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां, कमजोरी, बुराई, कमजोरी कहो बुराई कहो, और विकार, विकल्प, व्यर्थ, निगेटिव, इतनी सारी चीजों को जलाना अर्थात होली मनाना। अर्थात व्यर्थ अर्थात वेस्ट, निगेटिव अर्थात किसी के प्रति बहुत जबरदस्त वेस्ट चल रहा है। व्यर्थ अर्थात व्यर्थ की बात है, साधारण उससे भी नीचे, एक साधारण, एक व्यर्थ, एक निगेटिव, और फिर विकार। तो ये सारी चीजों को जलाना अर्थात होली मनाना। फेस्टिवल ऑफ बॉनफायर, होली का दहन। फिर उसके बाद नेक्स्ट दूसरा दिन जो आज था,
सातवां, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगोत्सव। ये फेस्टिवल ऑफ, इसको मदनोत्सव भी कहा जाता है। मदन अर्थात काम, कामोत्सव, मदनोत्सव, प्रेमोत्सव, या फिर अभी है रंगोत्सव, रंगों का त्योहार। इसमें क्या करते हैं, सुबह से कहीं कहीं पूजा होती है, कहीं कहीं बिना पूजा के सीधा रंग खेलना चालू हो जाता है, परंतु ब्रिज और वृंदावन और वो एरिया में पूजा होती है, उसके बाद चालू होता है। पर मोस्ट ऑफ द जगह पर क्या होता है, सीधा रंग खेलना चालू करते हैं। क्या क्या करते हैं उसमें, क्या क्या करते हैं, रंग लगाते हैं एक दूसरों को, पिचकारी, गुलाल, अबीर, अबीर और गुलाल एक दूसरों को लगाते हैं। और क्या करते हैं, गीत गाते हैं। वो होलिका दहन के वास्ते भी रात भर गीत गाते रहते हैं, जब तक जलती रहेगी गीत गाएंगे, नाचेंगे। एक तो वो, फिर यहाँ दूसरों के घरों में जाएंगे और जो चुप चुप के बैठे हैं, कहाँ गया वो बाद में आएगा, जो चुप चुप के बैठे हैं घरों में, और फिर क्या कहते हैं, नहीं वो क्या कहा जाता है, बुरा मत मानना होली है, ये एक कहा जाता है हर जगह, क्योंकि कई लोगों को बिल्कुल अनकंफर्टेबल है होली, दूसरे हमको हाथ नहीं लगाने चाहिए, पर दूसरों को लगा नहीं है, तो तब कहा जाता है लगा देंगे, बुरा मत मानना होली है। तो होली अर्थात इसमें आंतरिक ये सारी जो बातें बताई, इसको खत्म करना अर्थात होली, ये वास्तविक होली है। व्यंग करते, हाँ हाँ, रंग ना, अभी 7 रंग। पहले तो राग और रंग का ये त्योहार, एक है राग है संगीत, और रंग, रंग अलग अलग प्रकार के लगाते हैं। जैसे उसमें दिखाया है, जो बताया ये क्यों मनाया जाता है, एक तो पूतना की वध, और दूसरा राधा और कृष्ण, जबकि वो यशोदा माँ ने उसको कृष्ण को कहा था जाके राधा को लगा के आओ, वो रंग में अलग अलग थे ना, वो थोड़ा काला था और वो थोड़े गोरे थे, तो वो उसको भी लगा के आ गया। तो ये एक्चुअली प्रतीक है आत्मा और परमात्मा के प्रेम का। रंग का महत्व यहाँ पर ऐसा कोई विशेष अलग से महत्व नहीं है, परंतु मनाना उसके लिए वो किया जाता है। हमको क्या करना है, इसमें 7 प्रकार के रंग से परमात्मा के रंग में हमें रंगना है। यहाँ रंगना अर्थात जैसे लास्ट संडे में बाबा ने कहा था, कुमारियों से मुलाकात, शिव शक्ति अर्थात जो शिव के रंग में रंगी हुई है, अर्थात बाप समान संकल्प, बोल, कर्म और सेवा। साधारण तो आधा कल्प किया, अभी असाधारण। कौन से रंग लगाने हैं आत्मा को, सिस्टर संयुक्ता, कल्पना बेन, आत्मा को कौन से रंग लगाने हैं? 7 रंगों से आत्मा को रंगना है। नहीं वो तो है विशेषताओं का रंग। 7 रंग में सबसे पहला है ज्ञान का रंग, आत्मा को ज्ञान के रंग से रंगना है। दूसरा है तप का रंग, तीसरा है वैराग का रंग, त्याग का रंग, परमात्मा प्रेम का रंग, पवित्रता का रंग और ईश्वरीय लगन का रंग। 7 रंगों से आत्मा को रंगना है, तभी वो तपस्वी बनेगी। तप का रंग लगाना है उसमें, उसको आदत नहीं है तप करने की, अब उसको तप का रंग लगाना है, ज्ञान का रंग लगाना है, परमात्मा प्रेम का रंग लगाना है। फिर वो मीरा जैसी अवस्था होगी। कुछ अच्छा नहीं लगता है इस संसार की होली उसे खेलनी नहीं है, उसे परमात्मा के संग होली खेलनी है। वो होली तो बहुत खेल ली, सतयुग त्रेता में शायद खेली होगी तो देवताओं के साथ, द्वापर से मनुष्यों के साथ खेलते आ रहे हैं, और क्या मिला, कपड़े रंग गए, आत्मा तो और काली हो गई। सारा वेस्ट ही वेस्ट है, सबके लिए वेस्ट है। उसमें गाली गलोच, झगड़े, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, तो वो सारी चीजें उसमें लड़ाई झगड़े के कितने होते हैं, कैजुअलिटी भर रही रहती है होली के दिन। हाँ, दूसरा नाराज भी हो जाता है कभी कभी। यहाँ बनाए मित्र अच्छे संबंध रखने के लिए, यहाँ कोई नाराज हो गया, जिसको लगानी ही नहीं थी, खेलनी ही नहीं थी, हमने जबरदस्ती पकड़ के लगा दिया, तो
अच्छा नहीं वो तो है, किसी का स्वभाव नहीं है, किसी को अच्छा नहीं लगता ये सब होली रंग विंग फटाके ये सब करना। अब उसको जबरदस्ती घसीट के लेके आए और लगाए तो वो तो नाराज। हाँ हाँ तो करते ही है, कॉलेजेस में तो बहुत करते हैं, ये बहुत ज्यादा करते हैं। और उसमें फिर पर वो नहीं आना चाहता ना खुशी में आपके, आप उसके लिए वो खुशी है ही नहीं, उसकी खुशी कुछ और है। और फिर वो गाड़ियों में बिठा बिठा के घूमते रहते हैं पूरे शहरों में, पेट्रोल। हाँ कपड़े भी फाड़ देते हैं। हाँ हाँ ये तो अभी आएगा इसमें एक पॉइंट को। तो ये सातवां अर्थात ये रंग में रंगना। आठवां फेस्टिवल ऑफ, ये फेस्टिवल ऑफ फीस्टिंग। फीस्टिंग अर्थात खान पान, भोजन, भोज, प्रीति भोज। इसमें क्या क्या बनाया जाता है, कौन से भोजन बनाते हैं? घेवर, हाँ पूरन पोड़ी, होड़ी रे होड़ी पूर्णाची पोड़ी, ऐसा महाराष्ट्र में गाया जाता है उसमें शिमगा, वो गोवा में अलग, महाराष्ट्र की रंग पंचमी अलग। और क्या क्या बनाया जाता है? मालपुआ, और क्या बनाया जाता है? खीर बनाई जाती है, घेवर बनाया जाता है। और भांग ठंडाई, ये बहुत जगह ये तो विशेष होता है, भांग बनाना, मैरिजुआना विशेष, ये खाया जाता है, पिया जाता है, जो भी है विशेष। इस दिन का तो विशेषता ही वो है, बिना भांग के तो पूरी नहीं होती है। उधर नॉर्थ में होली होनी चाहिए। तो ठंडाई और ये सब चीजें, हमें कौन सी चीजें खानी है? हाँ यहाँ है वो 7 जो गुण है ना आत्मा के, वो वास्तव में वो होली हमको मनानी है, वो हमारा फेस्टिविटीज है, वो डेलिकेसीज है, वो खाने की चीज है हमारी। आत्मा के जो मूल 7 गुण है। और पीना क्या है उधर? तो ये और एक चीज पीते हैं कोई, तो एक ठंडाई होती है, एक ये भांग, एक ठंडाई, एक तीसरी और एक चीज है। नहीं और एक चीज है कोई तीसरी एक, वो तो ठीक है नहीं शरबत नहीं तो 8वां है फीस्टिंग। फिर 9वां सेलिब्रेशन, फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेशन या फिर लव, मनाना। शाम को दोपहर तक ये खेल लिया रंग, फिर घर में गए, कपड़े वगैरह सब किए, और फिर शाम को जो होता है वो मनाना। तो वो हमारा मनाना कौन सा है? उसमें और 7 चीजें, मंगल मिलन, उसमें 7 चीजें। सबसे पहले तो एक दूसरे से मिलना, जैसे गंगा मिलन जहाँ पर पेशवा था, नाना साहेब पेशवा कानपुर, वहां पर गंगा मिलन होता है, गंगा मिलन। तो एक दूसरे से मिलना। दूसरा और क्या देना? गीत गाना, होली के गीत, बहुत सारे गीत बने हुए हैं। साहित्य को अगर स्टडी करो, हिंदी साहित्य, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े कवियों ने हिंदी पर गाया है, फिल्मों ने भी इन होली को तो बहुत अच्छे से उठाया है, उसमें गीत बनाए हैं हजारों। तो गाना, फिर नृत्य करना, नाचना, उसमें भी अलग अलग नृत्य है कहीं कहीं पर होली के। फिर उसके बाद में गले लगना, उसके बाद में अच्छा तिलक लगाते हैं होली में, हाँ पैर भी पड़ते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है। तो शुभ भावनाएं देना और बधाइयां देते हैं। तो ये सारी चीजें भी मनाना है, हमारा मनाना भी ये वाला मनाना है कि संसार की सभी आत्माएं या ब्राह्मण परिवार में मिलना, कटुता जो है संबंधों में, बिटरनेस, उसको दूर करना, गले लगना। जैसे एक उदाहरण है जगदीश भाई जी का, ओम शांति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या कुछ बहुत सारा फंक्शन था, तो एक व्यक्ति था जो स्टेज पे खड़ा हो गया और उसने ब्रह्मा कुमारी की इतनी ग्लानी की बात मत पूछो, पूरी भरी सभा में, हमारे कैंप इधर ही आके यहीं पर बैठकर हमारी स्टेज पर ही ग्लानी की। तो अब और उसके बाद में जगदीश भाई का भाषण था नेक्स्ट, तो क्या करना किया होगा बताओ?
एक व्यक्ति ने कहा महिमा से कुछ नहीं, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया। वो भाई जी, वो जो भाई साहब थे, स्टेज से उतरे तो जगदीश भाई जी खड़े हुए, आगे की रो में बैठे थे, अपनी किताब जो डायरी बाजू में रखा और उसको बहुत बढ़िया से गले लगा लिया। बस इतना ही किया और कुछ नहीं किया, क्योंकि बोल के कुछ बोलेंगे तो भी उसको लगेगा ये देखो ये अपने बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम गुस्से में कोई व्यक्ति और गालियां दे रहा है और तुम कहोगे वाह वाह वाह, तो वो तो और भड़केगा, कभी कभी उल्टा ही हो जाता है। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो ग्लानी करके निकला, वो उतरा बाहर तो बस गले लगा लिया, बस और कुछ भी नहीं बोला, चुप। तो गले लगाना, मिलना, सौगात देते हैं क्या? गिफ्ट्स देने का शायद नहीं है, होली में नहीं है, गिफ्ट नहीं देते हैं। शुभ भावना दो, बधाइयां दो, गीत गाओ, नाचो गाओ, हाँ मिठाई खिलाओ, एक दूसरे को खिलाओ। तो ये है फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेशन या फेस्टिवल ऑफ लव या फेस्टिवल ऑफ एंजॉयमेंट। और लास्ट है फेस्टिवल ऑफ मार्शल आर्ट्स, ये है सिख धर्म। आनंदपुर साहिब गुरु अंतिम जो गुरु थे उसमें शक्ति प्रदर्शन करते, उसको क्या कहते हैं? होला मोहल्ला, होला मोहल्ला, होला मोहल्ला होता है, उसमें शक्ति प्रदर्शन करते हैं। अर्थात जैसे लड़ाई के लिए जो गुरु गोविंद साहिब थे, अंतिम गुरु, उन्होंने वो जो होली का एक त्योहार था वो था त्रिलिंग, उसको पुल्लिंग बना दिया होला, और उसको 3 दिन और एक्सटेंड किया, और उसमें जितने उनके जवान, वो जो थे, जवान तो नहीं कहेंगे, सिख थे, खालसा, वो सबको तैयार किया लड़ने के लिए। मतलब वो ट्रेनिंग थी उनकी, उसकी वो शक्ति प्रदर्शन, अभी वो शक्ति प्रदर्शन करते हैं, थोड़ा सा कुछ पी लेते हैं, ये भांग वगैरह, और भी प्रदर्शन करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो ये होली मनाना अर्थात होला मोहल्ला, अर्थात माया से लड़ाई की तैयारी। 7 चीजों से माया से तैयारी करनी है लड़ाई से। कैसी कैसी? सबसे पहला तो वास धूप जला के रखना, कौन सा? ज्ञान योग का। दूसरा, आग जहां होगी तो शत्रु नहीं आएगा, तो आग जला के रखना। कौन सी आग जला के रखेंगे? योग की आग जला के रखना, अग्नि, लगन की अग्नि, सप्त अग्नि, जो रंग बताए ना वही सप्त अग्नि है, उनकी आग जला के रखना। दूसरा, तीसरा, सुदर्शन चक्र घुमाते रहना ताकि माया का गला कट। फिर कवच पहन के रखना। कौन सा कवच पहनेंगे शिवानंद भाई? कौन सा कवच? कौन सा? शक्ति योग का कवच। फिर उसके बाद में बाप की छत्र छाया, ऊपर से छत्र छाया, और फिर 2 पहरेदार, अटेंशन और चेकिंग के 2 पहरेदार। ऐसी ये 7 चीजें चाहिए लड़ाई के लिए, क्योंकि लड़ाई माया से है। तो ये है होला मोहल्ला। तो ये इतनी 10 बातें हैं होली से संबंधित, और ढेर सारी चीजें हैं, पर वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे कहा हर राज्य की अलग अलग होली है, उसका अलग अलग नाम है, और उसमें अलग अलग कुछ न कुछ एक विशेषता है। होली का एक महत्व इसलिए भी है, उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु का जन्म, क्या कहते हैं, फगुआ, कुछ तो ऐसा नाम है एक, वहां फगुआ ऐसा एक नाम है, फगवा, और असम में भी वैसा ही एक नाम है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन अर्थात होली, ये भी इस तरह से मनाई जाती है। मनुस्मृति का जो मनु है उसका जन्मदिन भी होली, ये भी इस रीति से भी मनाई जाती है। तो ढेर सारे उसके अलग अलग अर्थ है। तो 10 बातें और 10 की 7 बातें फिर से एक बार रिवाइज करते, फिर क्लास पूरा करते। सबसे पहला फेस्टिवल ऑफ प्यूरिटी, तो प्यूरिटी के 5-7 पॉइंट्स धारण करनी है। नेक्स्ट, सरेंडर, समर्पण के 7 प्रकार, ये करना अर्थात होली मनाना। तीसरा, स्प्रिंग अर्थात वसंत उत्सव, बहार। तो बहार किस किस चीज की नहीं है जीवन में, पतझड़ कहाँ कहाँ बन गया और कैसे गुलजार बने, वो कौन सी बहार आ जाए, उसके ऊपर चिंतन का आधार लेना है। नेक्स्ट, फेस्टिवल ऑफ न्यूनेस, कौन सी ऐसी चीज है कि जिसमें वही पुरानी कर रहे, वही पुरानी चाल, वही ढर्रे पर चल रहे, कोई नया मार्ग, अब कौन सी प्रभु की नई पगडंडी तैयार करे, नया रास्ता, नई पगडंडी चाहिए।
न्यू वे, वो कौन सा पाथलेस पाथ निर्माण करे, वो ढूंढना है। तो फेस्टिवल ऑफ न्यूनेस, अर्थात पास्ट इज पास्ट, अभी पुराना इधर वापस नहीं लाना, सब कुछ नया। तो फेस्टिवल ऑफ न्यूनेस में 7 बातें। फिर 5वां नहीं, बॉन फायर नहीं, विक्ट्री, सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री शायद इसमें छोड़ दिया हमने। हाँ, विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, चलो विक्ट्री में 3 बातें। एक तो हिरण्यकश्यप को मर गया, अच्छाई की जीत बुराई पर, सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री, ये है चौथा ये है विक्ट्री, नहीं बॉन फायर बाद में 5वां, ये दिस इज 4th विक्ट्री, चौथा या 5वां जो भी है, एक बचा हुआ था ना, तो ये उसमें डाल दो। विक्ट्री किस किस की विक्ट्री, एक तो पूतना को मार दिया, एक तो वो काम को मार दिया, फिर उसके बाद में इधर वो धुंडी एक राक्षस थी उसको मार दिया, फिर उसके बाद में ये हिरण्यकश्यप, और प्रहलाद प्रतीक है परमात्मा प्रेम का, उसकी विजय हो गई। तो और होली का भी, जो उसकी बहन थी, जिसको वरदान था कि उसको आग नहीं जला सकती, ब्रह्मा ने वरदान दिया था, फिर भी ब्रह्मा का वरदान, वो कहती है अरे कैसे, ब्रह्मा को दोषारोपण करती है कि तुम्हारे वरदान का क्या हो गया, मैं कैसे जल रही हूँ ना, नहीं पर क्या हुआ, वो कहता था तुमने गलत प्रयोग किया वरदान का, इसके लिए अपने वरदान का भी गलत प्रयोग मत करना, ब्रह्मा के जो वरदान दिए हुए हैं अगर गलत प्रयोग किया तो खलास, कुछ और ही हो जाएगा, क्योंकि उसने दूसरों का अहित करने के लिए वरदान का प्रयोग किया। जैसे बाबा ने तुमको वरदान दिया कि तुम दूसरों के विचारों को थॉट रीडिंग कर सकोगे, हम चालू कर दिया और बिजनेस ही चालू कर दिया। बाबा ने वरदान दिया तुम्हारे हाथ में शफा है, और दूसरों को ठीक करना चालू किया, उसमें नाम कमाने लग गए, सिद्धि है ना वो भी, तो वो तो कुछ और ही हो गया, तो वरदान खत्म हो जाएगा। तो फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ये एक, फिर उसके बाद में 6वां फेस्टिवल ऑफ बॉनफायर, शाम का क्या क्या जलाना है, 7 चीजें इस आग में जला देनी है। फिर फेस्टिवल ऑफ कलर्स, सप्त रंग से स्वयं को भरना है। फिर फेस्टिवल ऑफ फीस्टिंग, फीस्टिंग अर्थात भोज, प्रीति भोज, ब्रह्मा भोज, क्या क्या खिलाना है, आत्मा के 7 गुण ही वास्तव में उसका भोजन है। जब तक आत्मा इन 7 चीजों का भोग नहीं लगाती खुद को, तब तक वो भूखी रहेगी। प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, जो भी 7 गुण है उसका ही वास्तव में भोग है। और पीना क्या, वो एक पॉइंट रह गया, उधर ठंडाई और भांग पीते हैं, कौन सा पान करना है आत्मा को, सोमरस पिलाना है, वो कहाँ मिलता है, ज्ञान रस, ठीक है। फिर ये फेस्टिवल ऑफ फीस्टिंग, फिर उसके बाद में 9वां फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेशन या फेस्टिवल ऑफ एंजॉयमेंट, फेस्टिवल ऑफ फ्रॉलिकिंग जिसको कहते हैं, आमोद प्रमोद, मनाना, 7 चीजों से मनाएंगे। और लास्ट है मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट या फिर वो होला मोहल्ला। तो होला मोहल्ला में 7 चीजों से माया के साथ युद्ध करके माया को समाप्त करना है, ये 10 चीजें करनी। अर्थात और एक चीज, होली का एक और चीज है, इवन हमने देख रहे थे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने होली का जो ये बताया है, 1687 की जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका वर्णन है, HOULY करके वर्णन किया है। फिर 1698 की जो डिक्शनरी है HOOLY करके होली का वर्णन किया है। 1789 की जो डिक्शनरी HULI करके होली का वर्णन किया है। 1809 की डिक्शनरी ने HOLLEE करके होली का वर्णन किया है, HOOLEE 1829, और 1910 से HOLI प्रॉपर होली, ये फाइनल आया। अभी डिक्शनरी मतलब ये दिखा रहा है कि कैसे कैसे लोगों ने कितना मतलब इसका ये किया है। तो ये सारी चीजें करना अर्थात होली मनाना, ठीक है। ओम शांति।
ओम शांति। प्रेम समयातीत और स्थानातीत है, ऐसा कहा गया है। समय, टाइम और स्पेस समय को रोकने, प्रेम को रोक नहीं सकता। मीरा और कृष्ण के बीच जो अंतर है, समय का भी है और स्थान का भी है। परंतु मीरा के लिए कृष्ण वैसा ही है जैसे कोई सामने व्यक्ति खड़ा है। स्थान और समय दोनों ही वहां पर मिट गए हैं। इसके लिए प्रेम को समयातीत, बियॉन्ड टाइम, कालातीत, स्थानातीत, बियॉन्ड स्पेस कहा जाता है। केनु संग खेलू होली, पिया त्यज गए है अकेली। क्या कह रही है वो कि अब मैं होली किसके साथ खेलूं। इस गीत में, इस भजन में प्रेम भी है, उल्हाना भी है